हेलो दोस्तों, जैसा कि अपने लोग नंबर ऑफ़ जीरोज़ के लिए पढ़ रहे हैं, जो कि एक नंबर सिस्टम का एक बेहतरीन टॉपिक है, तो मैंने पिछले 2 सेशन आपके लिए पढ़ाए हैं और पहले सेशन में मैंने आपके लिए इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आप लोगों के पास वो बताया और इसका जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से हम जीरो को ज्ञात करते हैं। जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो मतलब 10। फिर दूसरे सेशन में मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो जिस प्रकार के क्वेश्चन पे मैंने पिछला सेशन रोका था वो उसी प्रकार के क्वेश्चन से इस सेशन को अपने लोग शुरू करते हैं। तो अपने आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज़। आपसे कह रहा है कि 6, 12, 18, 24 इंटू इस तरीके से वो जा रहा है। आपसे कह रहा है कि यहाँ पे यहाँ तक गया है। तो आपसे कह रहा है कि इस सीरीज में, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर कितने जीरो मिलेंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी। शून्यों की संख्या मतलब 10। तो 10 हमने बताया था आपके लिए कि जब हम इन सभी नंबर्स की गुणा करेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या बनकर तैयार होगी। उस बड़ी संख्या के दाएं से कितने जीरो प्राप्त होंगे, ये बात हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कल भी मैं आपको बता रहा था, अगर मैं इस क्वेश्चन की तुलना इससे करूं, इस वाले से, जो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था, तो मैंने कहा था कि इससे ही तुलना करके अपने लोगों को क्वेश्चन करना है, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछ सकता है इससे रिलेटेड। तो हमारे लिए बहुत ही सतर्क होके हर एक चीज़ को बारीकी से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सही तरीके से समझ लें। क्योंकि अगर हम कुछ भी छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। हो सकता है जो चीज़ आप छोड़ रहे हो वो आपका एग्जामिनर परीक्षा में पूछ ले, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। भले आपको तैयारी में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन तैयारी आपकी बहुत सॉलिड होनी चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से होनी चाहिए, तभी जाके कुछ होगा। आजकल के लोग गुमराह करने वाले भी हैं और गुमराह होने वाले भी हैं। तो आपको पता नहीं, जैसे आप लोग भी हो, आप लोगों के अंदर भी फ्लक्चुएशन बहुत है। तैयारी करते हो, फिर रोक देते हो, फिर करते हो, फिर रोक देते हो, या मतलब निरंतर प्लेटफॉर्म को चेंज करते जा रहे हो। तो ये भी एक समस्या का कारण है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग अगर सही तरीके से मेहनत करके एक जगह स्थिर होकर नहीं पढ़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर दिक्कत का सामना उठाना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इस चैनल पे आपको पूरा सिलेबस बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, जितने भी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम्स तक जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, आपको किसी भी परीक्षा में कोई भी दिक्कत गणित के अंदर नहीं होने वाली है। आप इतना मुझ पर विश्वास कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको कतई कोई गुमराह करने नहीं आया हूँ, मैं केवल और केवल यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ, वो भी मेहनत करके अच्छे ढंग से, और यही मैं यहाँ पे करूँगा। आप लोगों का बस मुझे सपोर्ट चाहिए। बस मैं इतना कहूँगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर जरूर किया करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, जिससे उन लोगों का भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। जो लोग पैसा लेकर इतना नहीं पढ़ाते हैं, मैं आपको फ्री में पढ़ा दूंगा इतना, मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ। बस आपको सारे लेक्चर को ढंग से देखना है और प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो आज भी अपने लोग क्वेश्चंस बेहतरीन करने वाले हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं आपसे कह रहा हूं कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो आप बताओ, इस प्रकार के क्वेश्चन में शून्यों की संख्या कितनी निकल के आती है। तो आपको कल भी बताया था मैंने, मतलब पिछले सेशन में मैंने बताया था कि इसमें जीरो कितने होते हैं, 24। इसमें जीरो कितने होते हैं, 24। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था सीरीज अगर सिस्टमेटिक ढंग से दी है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके दी है 100 तक, तो उस सीरीज के अंदर 5 की संख्या 24 होती है और आप 2 की संख्या तो निकालोगे नहीं, क्योंकि 2 की संख्या हमेशा ज्यादा आएगी अगर सीरीज सिस्टमेटिक ढंग से दी है। तो जितने 5 होंगे जीरो भी उतने ही प्राप्त होंगे। ये बात अपने लोग समझ चुके हैं। अब आप खुद सोचो, इसमें अगर मैं 1 में 6 से गुणा करूं, अगर मैं 1 में 6 से गुणा करूंगा तो यहां पे 6 बन जाएगा, 2 में 6 से गुणा करूंगा 12 बन जाएगा, 3 में करूंगा तो 18 बन जाएगा, 4 में करूंगा 24 बन जाएगा, 100 में करूंगा तो 600 बन जाएगा।
तो यहां पे आपने क्या किया है, इस वाले क्वेश्चन की हर टर्म में आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दी है, नहीं कर दी है? हर टर्म में आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दी है। जब 6 से मल्टीप्लाई कर दी है तो आपने यहां पे 6 ही तो बढ़ाया है। कितनी बार? 100 बार। आप देख लो, अब लास्ट टर्म को अगर मैं 6 से भाग करके देखूं यहां पे, तो यहां पे कितना आ रहा है? 100। इसका मतलब 1 से लेकर कितने नंबर थे हमारे पास? 100। उन 100 टर्म के अंदर हमने हर टर्म में 6 से गुणा कर दी, तो शून्यों की संख्या पे क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। 24 पहले भी थे, 24 आज भी हैं, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका 24 ही होगा। ये बात आप सही तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगर मैं आपसे कहूं यहां से कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसमें बताइए जीरो कितने होंगे, इसमें बताइए जीरो कितने होंगे। अब पैटर्न आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का। मैं आपसे कह रहा हूं वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में दे सकता है और आपसे आंसर पूछ सकता है। आपको हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि भले तैयारी करने में आपका थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाए, लेकिन तैयारी आपकी बहुत ही सॉलिड होनी चाहिए, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से होनी चाहिए। तभी जाके आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, तभी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। अगर आप उस सिस्टम से नहीं चलोगे तो कहीं ना कहीं आपका समय बर्बाद होगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सब कुछ छोड़कर पढ़ाई बंद कर दोगे, नहीं हो पाएगी आपसे। तो जितना हो सके अपने आप को सही तरीके से व्यवस्थित करके पढ़ाई में इन्वॉल्व रखिए, तभी हो पाएगा। आप इस प्रकार के क्वेश्चन का पैटर्न समझ गए होंगे कि 9, 18, 27, 36 मतलब हर टर्म में आपने 9 से मल्टीप्लाई कर दी है। टर्म कितनी है यहाँ? 9 से डिवाइड करके देख लो, 9 तिया 27। मतलब 1 से लेके आप ऐसे लिखोगे 1, 2, 3, इस तरीके से आपको कहां तक जाना है? 300 तक जाना है। तो 9 बढ़ाने से शून्यों की संख्या पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गुणा करते हुए कहां तक गए हो? 300 तक। तो मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में कि अगर सीरीज बिल्कुल इस तरीके से दी गई है, सिस्टमैटिक ढंग से, मतलब नेचुरल कॉन्जुगेटिव सीरीज दी गई है और उसकी गुणा करके 0 पूछा है, तो मैंने आपको बताया था जहां पे सीरीज जा रही है, जहां तक जानी है, 300 तक जा रही है। 300 में देखो राइट से कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। मैंने बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन में कम से कम 2 जीरो होने चाहिए। कम से कम कितने जीरो होने चाहिए? 2 से ज्यादा होगा चलेगा। कौन सा वाला नियम कि 300 को डिवाइड करो, लास्ट टर्म को 4 से डिवाइड करो और 1 माइनस कर दो। तो यहां पे आप देखो 75 आ जाएगा। 75 माइनस 1 74। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर है, मतलब इसमें शून्यों की जो संख्या है वो कितनी हो गई? 74। 74 इस क्वेश्चन की आपकी वैल्यू हो गई। जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन यहां से ऐसे करके लिख दूं कि 1, 2, 3, 4 और ऐसे करते करते मैंने कहा कि 1000। बताइए इसमें शून्यों की संख्या बताइए कितनी है? तो सीरीज देखो बिल्कुल सिस्टम से दी गई, जिस प्रकार से अपने लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल कॉन्जुगेटिव सीरीज है, कहां तक गई है? 1000 तक गई है। तो इसमें शून्यों की संख्या निकालने के लिए क्या करो? देखो ध्यान से, इसमें भी 3 जीरो हैं, अधिकतम 3 जीरो दिख रहे हैं, 3 जीरो दिख रहे हैं। तो क्या करोगे? इसमें ये चीज लग जाएगी, 4 से भाग करो, 1 माइनस करो, तो 249 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 249। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, नहीं आ गया? तो जैसे ही आप क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ लोगे, जैसे ही आप क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ लोगे, आपको कतई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन बनाने में। हल्के हल्के हम हर वैरायटी का क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे, हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको बताएंगे कि उस क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, उसे किस कॉन्सेप्ट से हम लोगों को बनाना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जैसे क्वेश्चन यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि 10, 20, 30 ऐसे करते करते यहां तक गए 500 तक, तो बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताइए कितने हैं? शून्यों की संख्या बताइए इसमें कितनी होगी? अब आप देखो ध्यान से, हर टर्म में आपने 10 बढ़ाया, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, ऐसे ही यहां पे आपका 10 बढ़ाया। तो आप देख लो टर्म कितने हैं? 10 पंजे ये देखो 50।
तो कितनी टर्म है आपकी 50। तो आप खुद बताओ आपने 10 कितनी बार बढ़ा दिया, हर टर्म में 10 बढ़ाया कितनी बार, 50 बार। तो 10 की घात 50 तो ये हो गया, और 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 करते 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 कहां तक गए हो आप, 50 तक। ये बात आप समझ रहे होंगे कि आपने कितनी टर्म में 10 बढ़ाया, 50 टर्म में। तो 10 कितनी बार गुणा होगा, 50 बार। फिर 1 2 3 4 की गुणा कितनी बार हो रही, 50 बार। तो ये देखो साफ साफ, यहां तो 10 ही खोज रहे थे हम, 10 हमें कितने मिल गए, 50 तो 10 ये मिल गए। और यहां से यहां तक इस सीरीज में कितने मिलेंगे, आप डिवाइड करके देखो 50 को 5 से, तो आप जाएगा यहां से। कहने का मतलब है 12 आपके लिए ये मिल गए, 12 और 50 आपके क्वेश्चन का जो आंसर आ गया। 12 और 50 कितने हो गए, 62। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ लिया होगा और आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 21, 42, 63, 84 करते करते कहाँ तक गए हैं हम, 2100। तो अब बताइए इसमें शून्यों की संख्या क्या है। तो आप खुद सोचो कि हर टर्म में आपने 21 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितनी टर्म है ये देखो, 21 से भाग करके, 21 से कम 21, 100। तो 21 बढ़ाने से, प्रत्येक टर्म में 21 बढ़ाने से शून्यों की संख्या पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा कहां तक जा रही है, 100 तक। तो इस प्रकार की सीरीज में कितने जीरो होते हैं, 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना होगा, 24। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आप आसानी से बना लोगे। इनका जो पैटर्न है अब आपको समझ आ चुका होगा कि ऐसे क्वेश्चन अगर परीक्षा में आएंगे तो हमें किस तरीके से करना है। हमें क्वेश्चन में जो भी वो थोड़ा बहुत चेंज करेगा उससे डरना नहीं है, वो थोड़ा बहुत चेंज करेगा लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो वही रहेगा। क्वेश्चन बनाने का कुछ भी करेगा, अब नहीं आएगा वो क्वेश्चन 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ... 100 तक, इसमें बोलो ऐसे नहीं आएगा वो क्वेश्चन। अब इस नेचर में देगा आपको, लेकिन ये क्वेश्चन है वही। अब आप हो जाओगे वहां पे कंफ्यूज, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन का पैटर्न अब समझ में आ चुका है और आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप गलत नहीं करोगे, ये मुझे उम्मीद है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जैसे अगर मैं आपसे कहूं, यहां से मैं आपसे कह रहा हूं कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। यहां से मैंने आपसे कहा कि 30 गुणा 50 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब आप बिल्कुल सही तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ना कि क्वेश्चन में शून्यों की संख्या कैसे हमें निकालनी है। ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे फैक्टोरियल, इसका मतलब आप अच्छे से जानते हो, फैक्टोरियल 30 गुणा फैक्टोरियल 50। आप देखना ध्यान से, इसको ओपन करके क्या लिखोगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ऐसे ऐसे करके करके कहाँ तक, 30 तक। फिर इसको लिखोगे गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ऐसे करके लिखोगे 50 तक। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, चाहे वो इस रूप में लिखे क्वेश्चन, चाहे इस रूप में लिखे, बात एक ही है। अब आपसे कह रहा है कि इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देखो ध्यान से, आप करोगे क्या, जैसे आपने कहा कि सर ने शून्यों की संख्या निकालने का एक तरीका बताया है। जैसे ये क्वेश्चन अगर मैं हटा दूं यहां से, तो आप खुद सोचो, आपको अच्छे से पता है कि मैंने आपको एक तरीका बताया है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप शून्य कैसे निकालते हो। सीरीज बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से है। तो 2 निकालने की, क्योंकि 10 जीरो का मतलब 10, और 10 किन 2 नंबर से बनता है मिलकर, 2 और 5 से। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको 10 बनाना होगा तो आप 5 की संख्या को देखोगे, ना कि 2 की, क्योंकि 2 की संख्या हमेशा ज़्यादा आती है किससे, 5 से। तो आपको 5 की संख्या निकालनी है। तो 30 को आप अगर 5 से भाग दे रहे हो तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 6। अब 6 बड़ा है, 5 से डिवाइड करो, ये देखो कितना आ गया, इन्हें जोड़ो,
यहाँ पे कितना आ गया आपका 7। फिर आप देखोगे 50, तो 50 के लिए डिवाइड करो 5 से, तो आप देख रहे हो ये 10 आ रहा है, और यहाँ पे देखो ये 2 आ रहा है, कुल मिला के ये कितना आ रहा है 12। तो आपने कहा एक में आपके कितने जीरो आ रहे हैं 7 और दूसरे में आ रहे हैं 12। तो आप ऐसा देखो यहाँ पे लगाओ, तो आप ये कर दोगे क्या 7 गुणा 12 मतलब 12 सत्ते 84। क्या इसका आंसर 84 है? कि इसके अंदर 84 शून्य है? नहीं, ये गलत है। ये क्या है आपका तरीका गलत है। क्यों गलत है? देखो 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब क्या है, एक 10 है, एक 10। अब यहाँ पे 7 10 है, तो 7 10 का मतलब ये है, मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 10 की घात 7। ये भी तो यही बता रहा है कि यहाँ पे 10 की घात 7 है, इसका मतलब 10 कितनी बार आ रहा है गुणा में 7 बार। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 10 की घात 12? यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि 10 गुणा में कितनी बार आ रहा है 12 बार। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो ये नहीं करना है हमारे लिए, हमें यहाँ पे ये करना है कि अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ 10 की घात है 7 और गुणा यहाँ है 10 की घात 12। और आपने इंडिसेस एंड सर्ट्स पढ़ा है तो आपको एक नियम बताया था कि जब बेस आपके सेम होते हैं, बीच में गुणा होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19। तो इसका मतलब अगर शून्यों की संख्या पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर है 19। इस क्वेश्चन का आंसर है 19। ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे 10, ये 7 का मतलब है 10 कितनी बार आ रहा है 7 बार। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की घात 7। यहाँ 12 बार दिख रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की घात 12। तो देखो क्वेश्चन का हमें पैटर्न अगर पता चल जाए ना तो कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। अगर आपके अंदर जुनून है प्रैक्टिस करने का तो आप दुनिया की हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते आपके अंदर जुनून होना चाहिए किसी चीज़ को पाने का, तभी आप कर सकते हो। अगर आपके अंदर नौकरी पाने का अगर जुनून नहीं होगा ना तो ताउम्र आप तैयारी कर लो, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और अगर आपने जुनून से 6 महीने भी तैयारी कर ली ना तो कोई ना कोई नौकरी आपको जरूर मिल जाएगी। तो हर चीज़ को पाने के लिए आप अपने अंदर जुनून लाइए, तभी कुछ आप कर सकते हो, अन्यथा नहीं। जिंदगी चलती रहेगी, ये नहीं रुकने वाली है, चाहे आप जुनून में हो या ना हो, ये चलती रहेगी। जितने दिन की ज़िंदगी ऊपर वाले ने दी है वो आपकी कटेगी ही कटेगी, चाहे रोकर चाहे हंसकर। अब उसको बनाने का काम बेहतर अगर जीना है तो हमें अपने अनुसार अपनी चीज़ों को बनाना होगा, तभी जाके हम आगे चलकर कुछ अच्छा सुकून महसूस कर सकते हैं। नहीं तो जैसे सब चल रहे हैं वैसे ही चलती रहेगी ज़िंदगी। चंद लोग ही इस दुनिया में ऐसे हैं जो फुल्ली ऐसो आराम से ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, बाकी तो सबकी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है कीट मकोड़ों जैसी, कुछ भी कर लो। तो आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अगर सही ज़िंदगी जीना चाहते हो तो आपके लिए भी सही दिशा में मेहनत करने की ज़रूरत है। तो कोई नहीं, पढ़ रहे हैं हल्के हल्के, सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। होपलेस होने की कतई ज़रूरत नहीं है, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। शुरुआत अच्छी हो गई तो बस ज़िंदगी अच्छी ही कटेगी। तो चलिए अब इसी टाइप के और क्वेश्चन करते हैं। आपको पैटर्न क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपसे क्वेश्चंस के आंसर पूछ रहा हूं। जैसे मैं आपसे कहूं इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर बताओ आप। इनके आंसर बताओ। तो आपको आंसर बताने क्या है, इसको डिवाइड करो 70 के लिए 5 से, 14 बार जाएगा। 14 को डिवाइड करो 5 से, 2 बार जाएगा। यहाँ कितने आ गए 16। फिर आप क्या करोगे 90 को डिवाइड करो 5 से तो 18 आया। 18 को डिवाइड करो 5 से तो 3 आया। ये कितना आ गया 21। तो यहाँ पे आ रहा है आपका, अगर देखा जाए 10 की घात 16 गुणा 10 की घात 21, तो सीधे सीधे आपका आंसर कितना आ जा रहा है 37। तो 10 की घात 37, 37 का मतलब जीरो कितने हैं 37। जीरो कितने हैं 37। तो आपको अच्छे से पता है इसमें जीरो कितने होंगे 24। तो 10 की घात 24 और इसमें कितने होंगे 10 की घात 49। तो जोड़ो
तो 10 की घात कितना हो गया 73, तो जीरो कितने हो गए 73। आगे वो क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो आप समझ पा रहे होंगे। अच्छे से आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सामने हर वैरायटी का क्वेश्चन करा दूँ। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ से कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपसे कह रहा है 10, इसमें ज्ञात करिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ज्ञात करिए फटाफट जल्दी से। तो बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। अब मैंने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अभी बीच में क्या था, गुणा था, अब मैंने क्या लगा दिया है प्लस। तो अब इसमें जीरो कितने होंगे, तो आप खुद सोचो। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से, ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया, मैं इससे आपको बड़े बड़े क्वेश्चन समझा दूंगा। तो आप थोड़ा सा फोकस इधर करना कि 10 फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 10 में जीरो कितने होंगे। तो आप कहोगे 2, तो यहाँ पे देखो ये आ गया 2 प्लस, अरे ऐसे ही तो लिखेंगे हम इसके लिए। अगर 2 जीरो है तो 10 की घात 2, 10 की घात 2, और इसमें कितने होंगे 4, तो 10 की घात 4, ऐसे लिखेंगे। आप खुद सोचो, यहाँ पे इसका मतलब ऐसे, इसे ऐसे लिखोगे और इसका मतलब ऐसे लिखोगे। अगर मैं इनको जोड़ भी दूं, तो मैं कैसे जोड़ूंगा, देखो ध्यान से, मैं ऐसे ही तो जोड़ूंगा इनके लिए। मैं बिल्कुल प्रॉपर समझा रहा हूं आपके लिए। अब आप देखो दाएं से इन पूरे इसको सॉल्व करने के बाद हमें यही तो मिला। तो दाएं तरफ से जो संख्या बनी है, देखो जो संख्या बनी, ये बनी है ना 10,100। तो ये संख्या जो बनी है इसमें दाएं तरफ से जीरो कितने, 1 2, इसको मत गिन लेना, ये नहीं है, ये देखो 1 के बाद इधर देखो 1 2, तो ये 2 ही जीरो तो काउंट होंगे। तो हमारे लिए कितने 10 मिल रहे हैं, कितने जीरो मिल रहे हैं 2। तो आप खुद सोचो इसके अंदर जीरो कितने हैं 2, और वो किसके कारण डिसाइड हुए हैं, जो छोटा है। इन दोनों फैक्टोरियल के अंदर छोटा कौन है, ये। इसी में जितने जीरो होंगे, इसमें जितने जीरो होंगे हमारा आंसर भी उतना ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखना। आगे वो चाहे कितना भी बड़ा ले जाए, कितना भी बड़ा कर दे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो सबसे छोटा फैक्टोरियल होगा, इस टाइप के क्वेश्चन का यही पैटर्न है। बस हमको यही पैटर्न पकड़ के क्वेश्चन बनाना है। अब यही पैटर्न हम यहां पे लगा सकते हैं। देखो आगे 50 है, 100 है, 150 है, 200 है, 250 है, आगे कितना भी कर दे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में जो जीरो की संख्या निकल के आएगी, जो जीरो आएंगे निकल के, वो किसके अकॉर्डिंग आएंगे। आगे हमें इनको हल करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमारे जीरो डिसाइड होंगे इससे, क्योंकि सबसे छोटा फैक्टोरियल यही है, फैक्टोरियल 50। तो फैक्टोरियल 50 में शून्य कितने होते हैं 12। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 12 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न आप समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर मैं आपसे कहूं यहां से फैक्टोरियल 100, 1000, 10,000, लाख, जरा बताइए आंसर इसका। इसका आंसर किससे डिसाइड होगा, इसका आंसर किस फैक्टोरियल से डिसाइड होगा, जो सबसे छोटा। और सबसे छोटा कौन सा है, ये। आगे इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। फैक्टोरियल 100 में दुनिया जानती है कितने जीरो होते हैं, 24। तो इसका आंसर कितना है 24। तो इसका आंसर कितना है 24। तो देखो हर वैरायटी का, हर टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। उसका पैटर्न क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तभी जाके हम परीक्षा में जब बैठेंगे तो एक कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे और हमारी परीक्षा अच्छी होगी। तो हमें यहाँ से किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को पढ़ना है तो पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से पढ़ना है, तभी हमारा भला होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसी क्वेश्चन को, तो मैं आपसे कहूं
कि फैक्टोरियल 10 की पावर फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल 10 की पावर 10 फैक्टोरियल 100 की पावर 10 प्लस फैक्टोरियल 1000 की पावर 10 प्लस फैक्टोरियल 10,000 की पावर 10 इस तरीके से हमारे लिए दिया जाए, इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए। अब मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो डिक्टो वही क्वेश्चन है, इनसे तो डिसाइड होगा नहीं, इनसे जो डिसाइड होगा नहीं, आगे कितना भी बड़ा कर दे डिसाइड होगा तो इससे। आप खुद सोचो 10 की, यहाँ फैक्टोरियल 10 देखो, अभी फैक्टोरियल 10 में कितने जीरो होते हैं 2, तो आप ऐसे लिखोगे ना, और इस पूरे की पावर कितनी है 10, तो इसका मतलब अंदर ऑपरेट करोगे तो 20 हो जाएगा। तो जीरो कितने मिले हमारे लिए 20, जीरो कितने मिले 20। तो एक बार अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ गए तो आपको कतई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये बात आप अच्छे से समझ लो। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे कहूं फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 100, अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर जीरो कितने हैं, तो जीरो कितने हैं आप खुद सोचो। ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे छोटा फैक्टोरियल तो ये है, आगे वालों से तो डिसाइड ही नहीं होना है, इनसे तो कोई लेना देना नहीं है, इनसे तो कोई लेना देना नहीं, इसमें ही जीरो नहीं है, तो इसमें कोई जीरो नहीं है, कोई शून्य नहीं होगा, कोई शून्य नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्यों नहीं होगा ये बात आप देख रहे होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए, अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, कि फैक्टोरियल 20 की पावर 5 में जीरो बताइए कितने होंगे। तो सेम अभी जो क्वेश्चन कराया था उसी के टाइप का क्वेश्चन है, तो हमें ये देखना है कि फैक्टोरियल 20 में जीरो कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, 4 और उसकी पावर कितनी है 5, तो सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो सीधे सीधे हमारा आंसर यहाँ से कितना आ गया 20। तो जीरो कितने हो गए 20, जीरो कितने हो गए आपके 20 जीरो हो गए, ये बात आपको समझनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से फैक्टोरियल 50 की पावर 10 गुणा फैक्टोरियल 150 की पावर 10 में जीरो कितने होंगे, ये मैं अगर बात आपसे पूछूं तो आपको आंसर बताना है कि इसमें जीरो कितने होंगे। बताइए ज़रा, इसमें जीरो कितने होंगे ये डिसाइड करके बताइए जल्दी से। तो आपको अच्छे से पता है इसमें होते हैं 12, तो 10 की घात 12 और उसकी घात 10 गुणा इसमें कितने होंगे आपके, देखो 150 में 5 तियाँ 15 30 और 5 छक्का 30, 5 एकम 5 37 ये हो गए। तो 10 की घात 37 और उस पूरे की घात 10, तो यहाँ ये 120 हो गया गुणा ये 370 हो गया, इन्हें जोड़ दो तो 0 9 4 490, तो हमारा आंसर कितना आया 490। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 490। तो किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन वो देगा, कैसा भी क्वेश्चन देगा, अगर आपने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सही से पकड़ा है तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं अपने लोग, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सभी लोग। हमसे कह रहा है कि फैक्टोरियल 5 की पावर 5 प्लस फैक्टोरियल 10 की पावर फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 50 की पावर फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 100 की पावर 100, ये दिखाना है।
तो बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है इस प्रकार के क्वेश्चन का कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आंसर डिसाइड जो होगा वो इसी से डिसाइड होगा, क्योंकि प्लस लगा हुआ है, ना इससे होगा ना इससे होगा ना इससे होगा। अब हमें केवल इसमें डिसाइड करना है कि जीरो कितने होंगे। तो फैक्टोरियल 5 यहाँ पे जीरो कितने होंगे आपको ये चीज़ देखनी है। तो यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 करके 5, तो एक ही आएगा, जीरो एक आएगा। उसकी पावर कितनी है आपको ये देखनी है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे इसके अंदर अभी पावर से नहीं मतलब है, इससे देखो इसके अंदर जीरो कितना है 1, तो आप लिखोगे 10 की घात 1। इसका मतलब क्या है, अगर फैक्टोरियल 5 को ओपन भी करोगे, अगर आप देखो फैक्टोरियल 5 को अगर ओपन भी करोगे तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, इन सभी की गुणा करोगे तो 120 आएगा। अब 120 में आप देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 12 गुणा 10, कितना 10 दिख रहा है 1, तो यहाँ 10 की घात 1 और फैक्टोरियल 5 को ओपन करोगे तो उसका मतलब होता है 120, तो अंदर ऑपरेट करोगे तो 10 की घात 120 हुआ या नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है शून्य कितने मिले 120, शून्य कितने मिले आपको 120, शून्य कितने दिख रहे हैं आपको 120। तो कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को पढ़ रहे हो तो आप क्वेश्चन में बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे और अपना आंसर आसानी से बना लोगे। तो चाहे ऐसा क्वेश्चन हो, चाहे अभी जितने क्वेश्चन कराए हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप देखना आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं या जो भी टेक्स्ट बुक से आप तैयारी कर रहे हो या जो भी प्रीवियस ईयर की बुक है आपके पास, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आपको एक भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं देगा। ये बात मैं आपको 100% बोल रहा हूं। आप अगर सही से पढ़ रहे हो तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपसे कह रहा है 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4 गुणा ऐसे ही कर रहा है और कह रहा है 100 की पावर 100। आपसे कह रहा है कि इसमें जीरो की संख्या बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसका पैटर्न समझना है सही तरीके से, बिल्कुल एक अच्छी स्थिति में। क्या है क्वेश्चन, कैसे करना है हमें, ये देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीरो बनाने के लिए आपको 5 और 2 की संख्या को खोजना होता है जीरो बनाने के लिए। अब अगर 1 2 3 4 5 सीरीज 100 तक जाती तो 24 जीरो होते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन यहाँ 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, ऐसी 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, मतलब जितना आधार है उतना ही पावर है, जितना आधार है उतना ही पावर है। तो अब हमें 5 की संख्या को निकालना ही पड़ेगा बाहर। देखो ध्यान से, 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 5 है, तो 5 कितनी बार आया 5 बार, ध्यान देना। फिर 5 किस में होगा अगले नंबर 10 में, तो 10 की घात 10 है तो इसमें 5 होगा, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, 5 कितनी बार होगा 10 बार। फिर अगला 15 में होगा 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, तो 3 भी 5 बार 15 बार होगा, 5 भी 15 बार होगा, तो ये भी 15। ऐसे 20 में होगा 4 पंजे 20, तो ये 20 बार होगा। ऐसे ही आपका ये चलता चला जाएगा। और 100, यहाँ देखो 100 की पावर 100, तो इसमें देखो 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 में 5 2 बार है तो 5 100 बार होगा ना। पहले तो अभी एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे 100 बार अभी ले रहे हैं केवल हम। तो आप देखो ये जो सीरीज बनी है 5 10 15 20 25 30 ऐसे करके कहाँ तक गई है 100 तक गई है। तो क्या आपको ये एपी दिख रही है नहीं दिख रही है, समांतर श्रेणी दिख रही नहीं दिख रही है। इसका पहला पद है 5 और सार्वंतर कितना है 5, इन दो हर टर्म का देखो अंतर 5 5 है नहीं है। और लास्ट पद क्या है आपका 100। तो हमें सबसे पहले यहाँ n की वैल्यू निकालनी होगी, n अंतिम पद। तो n की वैल्यू निकालने के लिए अंतिम पद में से पहले पद को घटाओ और सार्वंतर से भाग कर दो, प्लस का 1 कर दो, तो 95 बचा, 19 पंजे 95 और 1 ये 19 और 1 20, तो टर्म कितनी आ गई आपकी 20।
तो अब हमें देखना ये है कि योग करना है, Sn की वैल्यू निकालनी है, n पदों का योग 20/2 10, तो सॉरी 20/2 मतलब 10, अंतिम पद 100 प्लस पहला पद, तो ये 105 मतलब 1050, तो 1050 बार, तो यहाँ पे 5 ये देखा 1050 बार आपका 5 ये है, और देखो 5 खोजने का करो कोशिश। जैसे 20 में तो एक ही बार होता है, 25 में आपका 5 2 बार होता है, एक बार तो हम 25 ले चुके हैं, अभी एक बार का 25 बचा है, फिर 50 में एक ही बार होगा, फिर 75 में एक ही बार होगा, ठीक है 75 आपका यहाँ से, और उसके बाद देखो ध्यान से सुनते रहना, 75 25 तियां 75, 25 में आपका जो 75 है उसमें 25 तियां 75, तो 25 के अंदर 5 2 बार है, एक 75 बार तो ले चुके हैं, एक बार रह गया है, तो 75 बार ये होगा या नहीं होगा। उसके बाद आप देखो ध्यान से, उसके बाद क्या होगा, 75 के बाद आपका 80 में भी होगा, 85 में भी होगा, 90 में भी होगा, 95 में भी होगा, फिर 100 में आओगे तो 25 चौका 100, वहां भी 5 2 बार दिख रहा है, एक बार ले चुके एक बार रह गया है, तो 100 और लेना है, तो यहां से इतने 5 और मिलेंगे। ये देखो ये आपका कितना आ गया 0 7 9 और 1 10, और ये आपका 3। एक सेकंड, आपने 5 और 5 10, ये आ गया 0, और ये 200 हो रहा है ना पूरा 200। एक चीज़ देखें, हमें 25 में मिला, फिर 5 ढाई 50, 25 दूनी उसमें भी है आपका 50 में भी, तो 50 और लेना पड़ेगा, तो आपका कितना होगा ये 250, कितना होगा 250। समझ लो, जैसे 25 में 5 2 बार है, ऐसे ही 50 में 2 बार है, ऐसे ही 75 में 2 बार है, ऐसे ही आपका 100 में 2 बार है, तो इतने एक्स्ट्रा 250 5 और होंगे आपके, तो 250 इसके अंदर आपको जोड़ना होगा, तो कितना आएगा आपका 1300, तो आपके शून्य कितने आएंगे 1300। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है आपका 1300। तो इस क्वेश्चन में शून्यों की संख्या अगर कभी भी पूछी जाएगी तो कितना आंसर होगा 1300। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के सेशन में मैंने आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। अब मैं आपके लिए एक जानकारी देना चाह रहा हूँ, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी क्वेश्चंस की, आप उन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं उस चैनल पे मतलब टेलीग्राम पे आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज का सेशन कैसा लगा आपके लिए, ये आप बात कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आज के सेशन को अपने लोग यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।